नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल संस्कार कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि स्क्रीन पर आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी हिंदी पेडागागी का ये पूरा आपको यहां पर सिलेबस बताया जाएगा कि हिंदी शिक्षण शास्त्र का पूरा सिलेबस क्या है। और ये जैसे हो गया सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपी टेट और जो सुपर टेट आता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या सिलेबस लिखा गया है। यहाँ पर देखो क्या है, शिक्षक बनने का सपना, सफलता और अपना, ये एक यहाँ पर एक मोटिवेशन टाइप का है। अब यहाँ पर देखना है कि यूनिट फर्स्ट में क्या दिया गया है। यूनिट फर्स्ट में क्या है, यूनिट फर्स्ट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट सेकंड और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पर इस टाइप से मैंने यहाँ पर इसको इस जो ये हिंदी शिक्षण शास्त्र का सिलेबस है बहुत ही विधिवत यहाँ पर लिखा गया है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि जो यूनिट फर्स्ट में क्या क्या है। तो यूनिट फर्स्ट में यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में हिंदी शिक्षण शास्त्र का परिचय दिया गया, 1 से 5 पेज तक है। फिर उसमें पहले पेज में हिंदी शिक्षण शास्त्र का अर्थ में परिभाषाएं दी गई हैं। फिर उसके बाद हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। फिर उसके बाद हिंदी भाषा का महत्व है। और चौथे नंबर पर है भाषा अर्जन एवं अधिगम, यानी भाषा का अर्जन किया जाता है, यानी भाषा का अर्जन किया जाता है या फिर भाषा का अधिगम किया जाता है। फिर पाँचवें नंबर पर है मातृभाषा। पाँचवें नंबर पर है मातृभाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा की बालक जो होता है उसकी मातृभाषा क्या है और उसकी प्रथम भाषा क्या है और उसकी द्वितीय भाषा क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे यूनिट टू में क्या दिया गया है, भाषा अधिगम, यानी भाषा अधिगम का मतलब होता है सीखना, की भाषा कैसे सीखी जाती है। अब यहाँ पर पेज 6 में क्या होगा, भाषा अधिगम की अवधारणा। फिर उसके बाद जो पेज नंबर 7वां होगा उसमें क्या है, भाषा सीखने की जो प्रक्रिया, यानी भाषा कैसे सीखी जाती है। फिर भाषा विकास के चरण और भाषा विकास के चरण। फिर भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी भाषा को कौन कौन से ऐसे अधिगम है जो प्रभावित करते हैं, यानी भाषा को सीखने में बाधा करते हैं। ठीक, उसके बाद 10 नंबर पे है भाषा वातावरण का महत्व, यानी भाषा का वातावरण के आधार पर क्या महत्व पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाता है यूनिट 3 में क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र के सिद्धांत हैं। अभी 11 नंबर पे भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं, नंबर 11 है। फिर 12 नंबर पर है सरल से कठिन का सिद्धांत से, सरल से कठिन का सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। मूर्त यानी जो वस्तु दिखाई देती है वो मूर्त हो जाती है। मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत यानी जो वस्तु दिखाई नहीं देती वो क्या है, अमूर्त है। जैसे यहाँ पर अगला नंबर देखते हैं, ये तो सब चीज़ें आगे पढ़ना ही है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्रियात्मक एवं सहभागिता का सिद्धांत। फिर यूनिट 4 में दिया गया है हिंदी शिक्षण विधियों का परिचय, यानी हिंदी शिक्षण के लिए कौन कौन सी विधियाँ। फिर व्याकरण अनुवाद विधि, फिर प्रत्यक्ष विधि, फिर संरचनात्मक विधि, फिर है संप्रेषणात्मक विधि। फिर उसके बाद है गतिविधि आधारित शिक्षण है। फिर यूनिट 5 में देखो, यूनिट 5 में क्या लिखा हुआ है, भाषा कौशल। ठीक, भाषा कौशल में क्या है, भाषा कौशलों का परिचय हो गया। फिर श्रवण कौशल हो गया, फिर श्रवण कौशल विकास की गतिविधियाँ हो गई। फिर वाचन कौशल हो गया, वाचन कौशल के विकास की गतिविधियाँ हो गई। फिर मौखिक कौशल हो गया या मौखिक हो गया। फिर बोलने की क्षमता विकसित करने की तकनीक क्या क्या है। फिर उसके बाद लेखन कौशल, फिर उसके बाद लेखन कौशल की गतिविधियाँ, यानी लेखन कौशल की कौन कौन सी गतिविधियाँ, ये सब कुछ पढ़ा इसमें बताया गया है। फिर अब यूनिट 5 तक हो गया। यूनिट 7 में देखते हैं, यूनिट 7 देखो यहाँ पर यूनिट नहीं 6, यूनिट 5 तक हुआ ना, यूनिट 6 देखना है। अब यहाँ पर यूनिट 6 में क्या है, भाषा शिक्षण सामग्री यानी TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी पढ़ने के समय कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं वो यहाँ पर है। फिर अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व, चार्ट, चित्र एवं फ्लैश कार्ड, डिजिटल शिक्षण सामग्री। फिर भाषा प्रयोगशाला एवं ICT है। अब 7वें नंबर पर क्या हो गया, भाषा मूल्यांकन का अर्थ हो गया। फिर भाषा मूल्यांकन के उद्देश्य हो गए। फिर यहाँ पर हो गया भाषा का मूल्यांकन हो गया। फिर भाषा संकलित मूल्यांकन हो गया। फिर भाषा कौशल का मूल्यांकन हो गया। फिर 8वें यूनिट पर है पठन का अर्थ एवं महत्व, 40 नंबर पर। फिर देखो 41 पेज में पठन के प्रकार है। फिर यहाँ पर सस्वर एवं मौन पठन, सस्वर और मौन पठन का अंतर होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बोल बोल के पढ़ते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मौन, यानी अपने मुख के अंदर ही भाषा रखते हैं और तब यहाँ पर क्या करते हैं, पठन करते हैं। फिर उसके बाद पठन संबंधी समस्याएं हो जाएंगी। फिर इसके बाद अब पठन कौशल सुधारने के उपाय, यानी अगर पठन कौशल में कुछ भी किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। फिर यूनिट 9 में क्या दिया गया है, लेखन के बारे में बताया गया है। फिर लेखन का अर्थ एवं महत्व हो गया। फिर लेखन के प्रकार हो गए। फिर रचनात्मक लेखन हो गया। फिर लेखन की त्रुटियाँ एवं सुधार हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में क्या है, व्याकरण शिक्षण आ जाता है। फिर व्याकरण शिक्षण के महत्व आ गया। फिर व्याकरण शिक्षण की विधियाँ आ गई।
फिर संदर्भ आधारित व्याकरण शिक्षण हो गया। फिर आ गया 52 नंबर में व्याकरण शिक्षण की समस्याएं हो गई। फिर यूनिट 11 में आ जाता है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता के अंतर्गत ये सब कुछ आ जाता है। बहुभाषिकता की अवधारणा कक्षा में बहुभाषिकता के महत्व, और 55 नंबर पे बहुभाषिक शिक्षण विधि आ जाए। फिर यूनिट 12 में आ गया। अब यहाँ पर देखना है यूनिट 12 में भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं साहित्य के बारे में बताया गया है। भाषा एवं साहित्य का संबंध, बाल साहित्य, कविता शिक्षण, कहानी शिक्षण और नाटक एवं संवाद शिक्षण, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आ गया है यूनिट नंबर 13 में समावेशी भाषा शिक्षा हो गई। फिर यहाँ पर हो गया समावेशी भाषा शिक्षण हो गया। फिर भाषा सीखने में कठिनाइयाँ, डिसलेक्सिया एवं भाषा अधिगम, यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण आ जाएगा। आ गया। फिर नंबर 14 आ गया। 14 नंबर में ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर यूनिट 14, 15, 16 और 17 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो लिखा एनसीएफ और एनईपी हो गया। ठीक है, एनसीएफ और एनईपी। फिर एनईपी से हर साल मैक्सिमम यहाँ से मिनिमम 5 सवाल तो पूछे ही जाते हैं। एनसीएफ 2005 की भाषा कैसी रही, भाषा शिक्षण पर एनसीएफ की अनुशंसाएँ क्या हैं, एनसीएफ 2020 की भाषा नीति क्या है। फिर मात्र भाषा आधारित क्या हो गया, शिक्षा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, यूनिट 15 में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, शिक्षक की भूमिका। अब उसके बाद यहाँ पर बताया गया है हिंदी शिक्षक की भूमिका क्या होगी। फिर भाषा कक्षा का प्रबंधन कैसा होगा, विद्यार्थी केंद्रित भाषा शिक्षण कैसी होगी। फिर रचनात्मक भाषा कक्षा। फिर यहाँ पर आ गया यूनिट 16। यूनिट 16 में देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है सीटेट विशेष, यानी सीटेट विशेष यहाँ पर यानी 73, 74, 75, 76 में पूरा सीटेट विशेष हो गया है। यूनिट 17 में है त्वरित पुनरावृत्ति हो गया, भाषा शिक्षण कौशल का सारांश हो गया, यहाँ पर विधियाँ सारांश हो गया। फिर मूल्यांकन एवं बहुभाषिकता सारांश हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इस पुस्तक की विशेषताएं क्या है। यहाँ पर ये पूरी पुस्तक की जो यहाँ पर ये आपको पढ़ा रहे हैं इसकी विशेषताएं पूरी क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्या बताया गया है, शिक्षा है सबसे बड़ा साधन, यानी शिक्षा ही सबसे बड़ा साधन है। उपयोगी किसके लिए होगा, ये पहले ही बता चुका हूँ। सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया, रीट हो गया, यूपी टेट हो गया,